2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव हर किसी के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। आज हम इस रिपोर्ट में देवरिया लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, एक बार वो आपको बताते हैं। बता दें कि देवरिया का इतिहास काफी पुराना रहा है। माना जा रहा है कि देवरिया नाम की उत्पत्ति देवरान्य या देवपुरिया से हुई थी। हालांकि देवरिया नाम इसके मुख्यालय के नाम से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां कई मंदिर होते हैं। देवरिया एक ऐसा जिला है जहां के लोग देश के लगभग हर इलाके में मिल जाते हैं, फिर वो चाहे सुदूर उत्तर पूर्व का इलाका हो या फिर कश्मीर का दूर दक्षिणी प्रांत हो या गुजरात के पश्चिमी तट। ऐसे जुझारू लोगों की धरती हमेशा से तप और साधना का केंद्र रही है। प्रसिद्ध संत देवराहा बाबा ने यहीं परसों साधना की थी। देवरिया देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों तक को आकर्षित करता रहा। देवरिया का क्रांतिकारी इतिहास रहा है। 14 अगस्त 1942 को यहीं पर 13 साल के एक छात्र रामचंद्र ने कलेक्ट्रेट पर ब्रिटिश झंडे की जगह तिरंगा फहरा दिया था। बदले में अंग्रेजों ने गोलियां बरसाकर 4 दोस्तों के साथ उन्हें शहीद कर दिया था। यहाँ के कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकार ने आज़ादी के बाद उत्तराखंड के तराई में जमीनें दी थी। आज भी वे परिवार वहाँ बसे हुए हैं। बता दें कि देवरिया लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए। यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1991 के बाद उसका असर यहाँ से कम होने लगा और मुकाबला बीजेपी, सपा और बसपा के बीच रह गया। देवरिया जिले के पहले सांसद रहे विश्वनाथ राय लगातार 4 बार यहाँ से सांसद चुने गए। वह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। 1952 से 1957 तक पहले लोकसभा में विश्वनाथ राय ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। विश्वनाथ राय इसके बाद 1957 से लेकर 1970 तक लोकसभा में यहाँ से चुने गए। यहाँ से राजमंगल पांडे भी 1984 और 1989 तक सांसद रह चुके हैं। 1991 के बाद की राजनीति की बात करें तो मोहन सिंह जनता दल के टिकट पर 1991 में चुने गए। 1996 में बीजेपी ने अपना खाता यहां से खोला और प्रकाश मणि त्रिपाठी चुने गए। बीजेपी यहां पर 1996 के अलावा 1999, 2009 और 2014 में विजयी रही थी। 2014 में कलराज मिश्रा ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल कर यह सीट बीएसपी से छीनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्र की वजह से अपने दिग्गज नेता कलराज मिश्र का टिकट काट दिया था। उनकी जगह पर पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को टिकट दिया था। अब यहां से वर्तमान में भाजपा से रमापति राम त्रिपाठी सांसद है। बता दें कि देवरिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें देवरिया विधानसभा, तमकुहीराज, फाजिल नगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना विधानसभा शामिल है और सभी पर भाजपा का कब्जा है। यहां अनुमानित जातीय समीकरण की बात करें तो देवरिया जिला 2535 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देवरिया जिले की आबादी करीब 31 लाख से ज्यादा है और यह उत्तर प्रदेश का 32वां सबसे घनी आबादी वाला जिला है। यहाँ पर कुल आबादी 31,09,46 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 15,37,436 बताई जाती है और महिलाओं की संख्याएं 15,63,510 बताई जाती है। जाति के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग की आबादी 81% है, तो अनुसूचित जाति की आबादी 15% और अनुसूचित जनजाति की महज
4% आबादी यहाँ रहती है। ये तो हुई देवरिया लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों की करते हैं। बता दें कि देवरिया लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से 4 नाम सामने आए हैं। पहला नाम रमापति राम त्रिपाठी मौजूदा सांसद का, और दूसरा नाम हरीशचंद्र द्विवेदी, तीसरा नाम सूर्य प्रताप शाही और चौथा नाम डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी का निकलकर सामने आ रहा है। वहीं गठबंधन में ये सीट अगर कांग्रेस के पास रहती है तो यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह प्रमुख दावेदारों में माने जा रहे हैं। वहीं अगर ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है तो समाजवादी पार्टी से भी 4 नामों की चर्चा तेज है, जिसमें पहला नाम ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का है, दूसरा नाम कनकलता सिंह, तीसरा नाम डब्लू मणि त्रिपाठी और चौथा नाम राधे श्याम सिंह कुशीनगर से संभावित प्रत्याशी का भी सामने आ रहा है। बसपा की बात करें तो यहां से राजा राम चौहान को लेकर संभावित प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चा है। हालांकि ये सभी संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं, इनमें से किसको फाइनल टिकट मिलता है ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80।